लाओ त्से अगला सूत्र कहते हैं, वे अपने को प्रकट नहीं करते और इसलिए ही वे दीप्त बने रहते हैं। वे अपना औचित्य सिद्ध नहीं करते, इसलिए दूर दूर तक उनकी ख्याति जाती है। वे अपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं करते, इसलिए लोग उन्हें श्रेय देते हैं। वे अभिमानी नहीं हैं और इसीलिए लोगों के बीच अग्रणी बने रहते हैं। चूंकि वे किसी वाद की प्रस्तावना नहीं करते, इसलिए दुनिया में कोई भी उनसे विवाद नहीं कर सकता। और क्या यह सही नहीं है, जैसा कि कहा है प्राचीनों ने, समर्पण में ही है संपूर्ण की सुरक्षा। और इस तरह संतत सुरक्षित रहते हैं और संसार उनको सम्मान देता है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। लाओ त्से कहते हैं, वे अपने को प्रकट नहीं करते और इसलिए वे दीप्त बने रहते हैं। संत की यही परिभाषा है। लेकिन जो हम संत मानते हैं, वे दोहराए गए झूठ का हिस्सा होते हैं। हिंदू संत को मुसलमान संत नहीं मानेगा, मुसलमान संत को हिंदू नहीं, क्योंकि संतत्व को हमने अपने अपने विश्वासों की परिधि में बांध दिया है। लेकिन लाओ त्से किसी धर्म विशेष के संत की बात नहीं कर रहे, वह उस शुद्ध संतत्व की बात कर रहे हैं जो किसी संप्रदाय से परे है। वह कहते हैं, वे अपने को प्रकट नहीं करते। प्रकट करने की आकांक्षा अज्ञान से जन्म लेती है। संत स्वयं को प्रकट नहीं करते, इसका यह अर्थ नहीं कि वे छिपते हैं, बल्कि प्रकट होना उनकी चेष्टा ही नहीं होती। सच्चे संत संसार त्यागते नहीं, क्योंकि त्याग भी एक दिखावा बन सकता है। संत गांव में किसी साधारण व्यक्ति की तरह रहते हैं, जूते बनाने वाले, कपड़ा बुनने वाले, किसान की तरह। उनके पड़ोसी तक नहीं जानते कि वे किसी उच्च अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन कहीं दूर कोई उन्हें पहचान लेता है। किसी संत के पास जाने वाले को पहले साधारण कार्य करने पड़ते हैं, जूते बनाना, कपड़े सिलना, बिना कोई प्रश्न किए, सालों तक बिना ये कहे कि मैं साधना करने आया हूं। क्योंकि यदि कोई जल्दी कह दे कि मैं सत्य खोजने आया हूं, तो यह भी एक प्रकट करने की आकांक्षा बन जाती है। ऐसा व्यक्ति सत्य को नहीं खोज पाएगा। वह सत्य का प्रचार करेगा, लेकिन उसकी खोज में नहीं लगेगा, क्योंकि एक कदम उठाते ही दूसरा अनिवार्य हो जाता है। अगर कोई कह दे कि वह सत्य का मार्ग जानता है, तो लोग उससे पूछेंगे, कहाँ है यह मार्ग? एक संत गांव गांव घूमकर कहता था, जिसे ईश्वर तक जाना हो मेरे पीछे आ जाए। लोग कहते, हमारे पास अभी बहुत काम है, बेटी का विवाह करना है, खेत में फसल काटनी है, दुकान जमानी है। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति उसके पीछे चलने को तैयार हो गया। अब मुसीबत ये थी कि वह रोज पूछता, रास्ता कितनी दूर है? संत ने उसे कठिन से कठिन कार्यों में लगा दिया, लेकिन वह डटा रहा। 6 साल बाद संत इतना थक गया कि उसने कहा, मुझे माफ कर दे, तेरी वजह से मैं भी रास्ता भूल गया। अब मैं किसी को नहीं कहूंगा कि मैं जानता हूं। अहंकार को पोषित करने में बड़ा आनंद आता है। मैं जानता हूं, ये कहने में सुख मिलता है। लेकिन संत होने का अर्थ है इस सुख का त्याग। हम एक दूसरे का उपयोग दर्पण की भांति करते हैं, अपनी छवि दूसरों में देखने लगते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचानें, हमारी प्रशंसा करें, लेकिन ये संतत्व नहीं है। संत अगर प्रकट हो जाएं, ये दूसरी बात है, लेकिन ये उनकी आकांक्षा नहीं होती। दूसरा मुझे जाने, ये सांसारिक वृत्ति है। मैं स्वयं को जानूं, ये धार्मिक वृत्ति है। और लाओ त्से कहते हैं, ऐसे ही वे लोग हैं, वे अपने को प्रकट नहीं करते, वे अपने को प्रकट नहीं करते, और इसी कारण वे दीप्त बने रहते हैं। जो अपने को प्रकट करते हैं, वे क्षीण और दीन हो जाते हैं। प्रकट करने में भी शक्ति का व्यय होता है। जैसे अंगारा राख में छिपा हो, जैसे सूरज बादलों के पीछे छिपा हो, वैसे ही जो अपनी ऊर्जा बचाए रखता है, वह भीतर से और अधिक प्रकाशमान होता है। लेकिन जो स्वयं को प्रकट करने में लगा रहता है, वह अपनी ही ऊर्जा खो देता है। हम जब किसी को प्रभावित करने जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि दूसरा प्रभावित होगा, लेकिन इतना तय है कि हम अपनी ऊर्जा गवा रहे हैं। और दुनिया में कौन है जो प्रभावित होने आता है? हर कोई तो दूसरे को प्रभावित करने आया है। इसलिए कई बार जो हमें प्रभावित होता दिखता है, वह दरअसल हमें ही प्रभावित करने का प्रयास कर रहा होता है। इसलिए संत कहते हैं, पहले यह तय करो कि साधना इसलिए कर रहे हो कि जान सको, या इसलिए कि लोगों को बता सको कि साधक हो। कोई गुरु के पास जाता है, लेकिन भीतर ये आकांक्षा छिपी होती है कि वह कह सके, मैं इस गुरु का शिष्य हूं। यह शिष्य की खोज नहीं, अहंकार की तृप्ति है। हमारे भीतर जो अहंकार है, वह दूसरों के माध्यम से जीता है। अहंकार को अगर कोई ना देखे, कोई ना पहचाने, तो वह टिकेगा कैसे? इसलिए ये चाह कि लोग हमें जाने, ये सांसारिक वृत्ति है, और यह अहंकार ही संतत्व की सबसे बड़ी बाधा है।
जो वास्तव में संत होते हैं वे किसी को प्रभावित नहीं करना चाहते, वे किसी को बदलना नहीं चाहते, वे किसी को अपने जैसा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने स्वरूप में पूर्ण है, लेकिन संसार में हर कोई दूसरे को बदलने में लगा है। जेठालाल की खिड़की पर एक दिन एक अनजाना पक्षी आकर बैठा। उसकी चोंच लंबी, पंख रंगीन थे, सिर पर सुंदर कलगी थी। जेठालाल ने उसे देखा और कहा, बेचारे की किसी ने देखभाल नहीं की। उसने कैंची उठाई, उसके पंख काट दिए, चोंच छोटी कर दी, कलगी हटा दी और फिर संतोष से बोला, अब तुम ठीक कबूतर जैसे लगते हो। लेकिन वह पक्षी कबूतर नहीं था। अब ना तो वह उड़ सकता था, ना ही अपना असली रूप वापस ला सकता था। यही दुनिया करती है, हर किसी को अपने सांचे में ढालना चाहती है। माता पिता अपने बच्चों को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। समाज चाहता है कि हर कोई उसकी बनाई परिभाषाओं में फिट हो जाए। हर कोई अपनी ही तस्वीर को दूसरों में देखना चाहता है। लेकिन लाओ त्से कहते हैं, वे अपने को प्रकट नहीं करते और इसलिए वे दीप्त बने रहते हैं। उनकी दीप्ति किसी को लुभाने के लिए नहीं होती, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं होती। वह उनकी अपनी आंतरिक ज्योति होती है, जो बाहरी प्रशंसा या स्वीकार्यता की मोहताज नहीं होती। वे कभी अपना औचित्य सिद्ध नहीं करते और इसलिए उनकी ख्याति दूर दूर तक जाती है। औचित्य करने की चेष्टा दरअसल दूसरे को मालिक मान लेना है। संत किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। कोई लाओ त्से से कहे, सिद्ध करो कि तुम साधु हो। लाओ त्से उत्तर देंगे, अगर तुम्हें असाधु मानना है तो मान लो, साधु मानना है तो मान लो, ये तुम्हारा काम है। मेरी साधुता के लिए तुम्हारे प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। औचित्य सिद्ध करने की यह प्रवृत्ति संसार के नियमों का हिस्सा है। हम अदालत में झूठे से भी सत्य की कसम खिलवाते हैं, मानो कसम खाने से वह सच बोलने लगेगा। लेकिन जो झूठ बोलने वाला है वह कसम भी झूठी ही खाएगा। इतिहास में जो सबसे श्रेष्ठ रहे हैं उन्होंने कभी प्रमाण नहीं दिए। महात्मा बुद्ध से कोई प्रमाण मांगता तो वे कहते, तुम स्वयं अनुभव करो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। सत्य स्वयं प्रमाणित होता है और झूठ को हमेशा गवाहों की जरूरत पड़ती है। संत औचित्य सिद्ध नहीं करते। वे अपने अनुभव के लिए कोई प्रमाण नहीं देते, कोई गवाही नहीं लाते। जिन्हें देखना है वे देखें, जिन्हें नहीं देखना वे अंधे बने रहें। लेकिन त्याग का औचित्य सिद्ध करने वाले अब भी बाजार में हैं। वे त्याग नहीं, त्याग से मिलने वाले सम्मान का आनंद ले रहे हैं। जब त्याग का आनंद मिलेगा तब त्याग का भी त्याग हो जाएगा। नीचे से किसी ने कहा, तुम जीसस के विरोध में लिखते हो, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? नीचे ने कहा, जिस अदालत में जीसस की प्रामाणिकता जांची जाएगी उसी में मैं भी अपने विचारों का प्रमाण दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं, क्योंकि तुम न्यायाधीश नहीं हो। संत कहते हैं, मैं जैसा हूं वह मेरे और परमात्मा के बीच की बात है, किसी और से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन लोग दूसरों की खिड़कियों में झांकने के इतने आदी हो गए हैं कि उन्हें हर किसी का औचित्य सिद्ध करने की जरूरत महसूस होती है। लेकिन संत निर्भर होते हैं अपने अनुभव पर। उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वे बस होते हैं जैसे कि वे हैं। जो अपना औचित्य सिद्ध करने में लगे रहते हैं वे मुश्किल से कुछ लोगों को ही समझा पाते हैं। लेकिन जो सिद्ध करने की कोशिश ही नहीं करते उनकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है, क्योंकि उन्हें खंडित नहीं किया जा सकता। जिसने कभी यह साबित ही नहीं किया कि वह चरित्रवान है, उसे चरित्रहीन साबित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अपने चरित्र को सिद्ध करने की कोशिश करता है उसे चरित्रहीन सिद्ध किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति दिन भर ये दोहराता रहे कि वह ईमानदार है तो संदेह होना स्वाभाविक है। जो वास्तव में ईमानदार होता है उसे ये सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जिसके भीतर अपराध बोध है वह हर बार ये साबित करने में लगा रहता है कि वह निर्दोष है। कुछ लोगों को सफाई का पागलपन होता है। वे एक कचरे का टुकड़ा भी सहन नहीं कर सकते। उनके भीतर कोई गंदगी जमी होती है और बाहर की सफाई उनके भीतर की गंदगी को ढंकने का तरीका बन जाती है। मनुष्य जटिल होता है। वह बहुत से काम करता है लेकिन खुद भी नहीं जानता कि क्यों कर रहा है। एक व्यक्ति किसी के घर चाय नहीं पीता, किसी के हाथ से कुछ नहीं खाता। बाहर से देखने पर यह एक आदत लगती थी, लेकिन जब गहराई में जाकर देखा तो पता चला कि उसने कभी किसी को जहर देने की कोशिश की थी। अब वह किसी और से कुछ ले नहीं सकता क्योंकि उसे अपने ही अपराध की याद आ जाती है। जो लोग लगातार ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि वे अच्छे इंसान हैं,
उनके भीतर यह धारणा मजबूत होती है कि वे सही नहीं हैं। जब कोई व्यक्ति कहे कि तुम गलत हो और अगर तुम नाराज हो जाओ तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हारे किसी घाव को छू दिया है। अन्यथा या तो हंस देना चाहिए या धन्यवाद देना चाहिए। गुरजीएफ के पास कोई आकर कहता कि कोई व्यक्ति उनकी बुराई कर रहा है तो वे कहते, यह तो कुछ भी नहीं है, और भी लोग हैं जो इससे भी अधिक बुरा कहते हैं, क्योंकि जिसे खुद पर भरोसा हो उसे किसी निंदा से चोट नहीं पहुंचती। चोट निंदा से नहीं, भीतर के घाव से पहुंचती है। अगर कोई कहे कि तुम चरित्रहीन हो और तुम्हें चोट पहुंचे तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं तुम भी इसे सत्य मानते हो। संत अपना औचित्य सिद्ध नहीं करते, लेकिन उनकी ख्याति दूर दूर तक जाती है। यह अपने आप होता है, बिना प्रयास के। जिसे खुद को सही सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, उसे गलत भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। वे अपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं करते, इसलिए लोग उन्हें श्रेय देते हैं। उनकी श्रेष्ठता इसी में है कि वे कभी स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास नहीं करते। जो वास्तव में श्रेष्ठ होता है उसे दावा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। श्रेष्ठता का दावा वही करता है जो भीतर से स्वयं को हीन अनुभव करता है। लाओ त्से कहते हैं, वे अभिमानी नहीं हैं और इसलिए वे लोगों के बीच अग्रणी बने रहते हैं। वे आगे बढ़ने की आकांक्षा नहीं रखते, बल्कि स्वाभाविक रूप से पीछे खड़े होते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग आगे खड़े होते हैं। एक वे जो धक्का मुक्की करके, संघर्ष करके हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़कर आगे आते हैं। वे हर बाधा को पार करते हैं, हर अपमान को सहते हैं, क्योंकि आगे पहुंचने की उनकी आकांक्षा इतनी प्रबल होती है कि वे सब कुछ झेलने के लिए तैयार रहते हैं। और जब एक बार वे आगे पहुंच जाते हैं तो पीछे की सारी असफलताएं, सारे संघर्ष भुला दिए जाते हैं। लेकिन मजा यह है कि जो व्यक्ति इसी संघर्ष से आगे आया होता है वही दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगता है। लाइन में खड़े रहो, धक्का मुक्की मत करो, अनुशासन का पालन करो। ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ट्रेन में चढ़ने के लिए जो व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा था, अंदर प्रवेश करते ही वह दरवाजे पर खड़ा होकर दूसरों को रोकने लगता है। ये बदलाव क्षण भर में हो जाता है और स्वयं उसे भी इसका एहसास नहीं होता। जो नेता बनना चाहता है उसे आगे आने के लिए उपद्रव करना पड़ता है, लेकिन एक बार जब वह नेता बन जाता है तो वह दूसरों को उपद्रव करने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। उसे यह अच्छी तरह पता होता है कि जिस रास्ते से वह ऊपर आया है वही रास्ता किसी और के लिए भी खुला हो सकता है, इसलिए वह उस रास्ते को बंद करने का हर प्रयास करता है। मैकियावेली ने कहा था, जिस सीढ़ी से चढ़ो, चढ़ते ही उसे नष्ट कर दो, क्योंकि वही सीढ़ी किसी और को भी ऊपर ला सकती है। यही कारण है कि नेता अपने आसपास बुद्धिमान लोगों को पसंद नहीं करते, बल्कि मूर्खों की भीड़ इकट्ठी करते हैं। ऐसे अनुयायी जिनमें इतनी भी समझ न हो कि वे आगे बढ़ने के रास्ते पहचान सकें। ये राजनीति का तरीका है, धक्का मुक्की करके लोगों को गिराकर आगे बढ़ने का। लेकिन संतों का मार्ग अलग होता है। वे कभी आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। वे जहां धक्का मुक्की होती है वहां पीछे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिसे आगे नहीं जाना है उसे अशांत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, उसे किसी से ईर्ष्या नहीं होती, उसके लिए कोई संघर्ष नहीं होता। और जब मन में कोई अशांति नहीं होती तो एक अद्भुत आभा प्रकट होने लगती है। इसी आभा के कारण लोग स्वतः ही उनके पीछे खड़े होने लगते हैं। गुरजीएफ कहते थे, अगर संत के पीछे चलना चाहते हो तो ध्यान रखना कि तुम्हारे कदमों की आवाज न हो, क्योंकि अगर संत को पता चल गया कि कोई उसके पीछे है तो वह स्वयं और पीछे चला जाएगा। संतों के पीछे चलने के लिए इतना चुप रहना होता है कि जैसे तुम हो ही नहीं। राजनीति में अनुयायी बनाए जाते हैं, धर्म में अनुयायी स्वयं बन जाते हैं। राजनीति में लोगों को पीछे धकेलना पड़ता है, लेकिन धर्म में लोग अपने आप पीछे हो जाते हैं। यही कारण है कि जो अभिमानी नहीं होते वे वास्तव में अग्रणी बन जाते हैं। यह एक सहज घटना है और इस सुगंध को हवाएं अपने आप दूर दूर तक पहुंचा देती हैं। लाओ त्से कहते हैं, समर्पण में ही सुरक्षा है। जिसने खुद को पूरी तरह अस्तित्व में विलीन कर दिया उसके लिए असुरक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जिसने खुद को बचाने की कोशिश की उसकी असुरक्षा तय है, और हम सभी खुद को बचाने में लगे रहते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा दुख है। जो बचाने में लगा है वह भी खोता है, और जो समर्पण करता है वह भी खोता है। फर्क बस दृष्टि का होता है। मरता वही है जो सोचता है कि वह अलग है।
लेकिन जो खुद को विराट में विसर्जित कर देता है, उसकी मृत्यु भी शांति से होती है। कोई पीड़ा नहीं होती, कोई भय नहीं होता, क्योंकि वह मुक्त हो रहा होता है। जैसे कोई कैदी जेल से आजाद हो रहा हो, जैसे सीमाओं में बंधा आकाश खुले अनंत में विलीन हो रहा हो। हमारे लिए मृत्यु एक दुखद घटना होती है, लेकिन लाओसे के लिए यह मुक्ति का क्षण है। हमारे लिए अंत है, लेकिन बुद्ध और महावीर के लिए यह निर्वाण है। मंसूर जब सूली पर लटकाए जा रहे थे तो उन्होंने कहा, तुम इतना ही मत देखना कि मुझे सूली दी जा रही है, जरा अपनी आंखें खोलो। एक ओर मैं मर रहा हूँ और दूसरी ओर मैं परमात्मा से मिल रहा हूँ। इधर मैं विदा हो रहा हूँ, उधर मेरा स्वागत हो रहा है। तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन उसके और करीब जा रहा हूँ, इसे भी देखना। लेकिन जब कोई मरता है तो हमें सिर्फ उसकी विदाई दिखती है। हम ये नहीं देख पाते कि वह कहीं और प्रवेश कर रहा है। ये जगत कुछ भी नष्ट नहीं करता। विज्ञान भी कहता है, कुछ भी संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सकता। एक रेत का कण तक मिटाया नहीं जा सकता, तो फिर हम कैसे मिट सकते हैं? अस्तित्व बना रहेगा, चाहे किसी भी रूप में हो। लेकिन हमें भ्रम होता है कि हम अलग हैं, और यही भ्रम हमारे भीतर डर पैदा करता है कि हम मिट जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस कैंसर से पीड़ित थे। उनका गला इतना खराब हो चुका था कि भोजन भी नहीं कर सकते थे। विवेकानंद ने कहा, गुरुदेव, माँ काली से क्यों नहीं प्रार्थना कर लेते? एक बार कहेंगे तो ये कष्ट दूर हो जाएगा। श्री रामकृष्ण ने आंखें बंद की, फिर हंस पड़े। उन्होंने कहा, जब मैंने माँ से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, अब तक अपने गले से भोजन किया, अब दूसरों के गलों से करो। तो विवेकानंद, जब तुम भोजन करोगे तो तुम्हारे गले से मैं भोजन कर लूंगा। रामकृष्ण कहते हैं, अगर मैं इस शरीर में ही बंधा रहूं तो पीड़ा होगी, लेकिन अगर मैं समुद्र में विलीन हो जाऊं तो कितनी भी फांसियां लगें, कितनी भी सांसें घुटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई ना कोई गला रहेगा, कोई ना कोई सांस चलती रहेगी, कोई ना कोई फूल खिलता रहेगा। इस जगत में कुछ भी नष्ट नहीं होता, बस हमारा अहंकार हमें अलग होने का भ्रम देता है। और जब हम खुद को अलग मानते हैं तभी मृत्यु से भय लगता है। लेकिन समर्पण अहंकार का विसर्जन है। जब अहंकार मिट जाता है तब पता चलता है कि हम कभी अलग थे ही नहीं। और जब यह अनुभव हो जाता है तब जीवन में कोई संघर्ष नहीं बचता, बस शांति रह जाती है। तो मित्रों, यही गूढ़ सत्य है, जो बचाने में लगा है वह खोता है, और जो समर्पित होता है वही पाता है। लाओ त्से, महात्मा बुद्ध, श्री रामकृष्ण, सभी ने यही जाना कि समर्पण में ही मुक्ति है। जब अहंकार मिटता है तो भय और संघर्ष भी खत्म हो जाते हैं। अस्तित्व कुछ भी नष्ट नहीं करता। हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, बस रूप बदलते हैं। अब चुनाव हमारा है, भय में जीना या प्रवाह में बह जाना। फिर मिलेंगे किसी नई विचार यात्रा में। तब तक जागते रहिए, जाने की राह पर बने रहिए।